जय हिंद। आपके यूपी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के क्रम में आज ये हमारा दूसरा दिन है और इस क्रम में हम आपके साथ लेके आए हैं फिजिकल एजुकेशन का एनाटॉमी, जो आप लोगों को काफ़ी परेशान करता है। उसी के 50 क्वेश्चन आज लेके आए हैं। ऐसे करते करते हम एनाटॉमी बिल्कुल समाप्त कर देंगे, ठीक है? तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। जय हिंद। पहला क्वेश्चन है, शरीर रचना विज्ञान का संबंध आपको किसमें बताना है? ए एनाटॉमी, बी फिजियोलॉजी, सी ऑस्टियोलॉजी और डी एंथ्रोपोलॉजी। किससे है? इसका सही उत्तर बताइए आप लोग। जनरल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है और जिसमें आप लोग गलतियां करते हैं। इसका पहला होगा एनाटॉमी। एनाटॉमी, ठीक। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। फादर ऑफ एनाटॉमी, फादर ऑफ एनाटॉमी किसे कहते हैं? ए अरस्तु, बी हेरोफिलस, सी विलियम हार्वे, डी मोन डिनोडे। मुझे पता है सभी लोग आप लोग अरस्तु लगा रहे हैं, लेकिन अरस्तु नहीं है इसका। इसका होगा, जो उत्तर होगा ये होगा हेरोफिलस। कारण क्या है मैं बता देता हूं आप लोगों को, थोड़ा इसके बारे में जानकारी लीजिए आप लोग। 300 BC हेरोफिलस ऑफ कैलेडोन को शरीर रचना विज्ञान का एनाटॉमी का पिता कहा जाता है, जबकि अरस्तु 38 से 322 BC को तुलनात्मक एनाटॉमी, कंपैरेटिव एनाटॉमी का संस्थापक या फाउंडर कहा जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो क्वेश्चन आपको? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तुलनात्मक शरीर संरचना विज्ञान का संस्थापक किसे कहा जाता है? तुलनात्मक है, जाहिर सी बात है अरस्तु होंगे, तो अरस्तु ऑप्शन सी, ठीक। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमिक, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की खोज किसने की? ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर होगा आपका चौथा क्वेश्चन। थोड़ा सा हमको भी देखना पड़ेगा इसको। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ठीक है, इसका उत्तर होगा चौथे का ए मार्सेली मिल पिघी, मार्सेली मिल पिघी, ठीक है, इसका ये उत्तर होगा। अब इसका ये उत्तर क्यों होगा, थोड़ा उसको सुन लीजिए। मार्सिलो मेलपीसी 1628 से 1694 ने माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की खोज की थी, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको कि 1628 से लेकर 1694 तक माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की खोज की थी, ठीक है। ये हो गया आपका ए, ठीक। चलिए हमने चलते हैं पैथोलॉजी एनाटॉमी, पैथोलॉजी एनाटॉमी, ठीक है। पहला की खोज किसने की? तो इसका उत्तर होगा पैथोलॉजी का एनाटॉमी का खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है गोवेनी बटिस्टो मॉर्गेनी, बी विलियम, सी जॉन चार्ल्स, डी अरस्तु। इसका सही उत्तर होगा डी अरस्तु, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। प्रसिद्ध एनाटॉमिक म्यूजियम की स्थापना किसने की? मॉर्गेनी, जॉन चार्ल्स, विलियम जॉन हंटर और उपयुक्त सभी ने। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सर्जिकल एनाटॉमिकल म्यूजियम की स्थापना किसने की? ऑप्शन में है आपके जॉन चार्ल्स बेल, मॉर्गेनी, हंटर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ए जॉन चार्ल्स बेल, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 9, एनाटॉमिकल समाज की स्थापना ब्रिटेन में कब हुई? टाइम पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन ए है 1885, 1886, 1887, 1888। इसका सही उत्तर होगा 1887, 1887, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
फिजियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, फिजियोलॉजी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है ये पूछ रहे हैं। तो जनरल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए मानव शरीर के संचालन, शरीर ढांचा, मानव अस्थि और कोशिका। इसका सही उत्तर होगा मानव शरीर का संचालन। ठीक है, जीवन के भवन ब्लॉक के रूप में जाना जाता है, ये क्वेश्चन है, जीवन के भवन ब्लॉक के रूप में जाना जाता है किसको? टिश्यू, कोशिका, मांसपेशी, अस्थि। इसका सही उत्तर होगा, बताइए आप लोग, सेल, कोशिका, बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कोशिका के बिजली घर के रूप में जाना जाता है, जनरल क्वेश्चन है, अधिकांशतः पिछली पेपरों में आ चुका है। ऑप्शन ए है साइक्लोप्लाज्म, बी ऑर्गेनिज्म, सी है माइक्रोकॉन्ड्रिया, डी है गोल्जी यंत्र। इसका सही उत्तर बताइए। 12वें का सी माइक्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, 13वें चलते हैं, कोशिका की प्रोटीन कहा जाता है किसको? राइबोसोम को, सेंट्रोजोम को, लाइसोजोम्स को और क्रोमोसोम्स को। इसको सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ए राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, कोशिका के विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कौन? निक्लोयोली, सेंट्रोसोम, राइबोसोम और लाइजोसोम। सही उत्तर बताइए इसका आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14, इसका सही उत्तर होगा सेंट्रोसोम। ठीक, चलिए अब एक जनरल क्वेश्चन फिर है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? 200, 205, 300, 203 और 206। इसका सही उत्तर होगा 206। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या लगभग कितनी है? लगभग कितनी है? इसका सही उत्तर बताइए। ऑप्शन है 600, 640, 650, 700। सही उत्तर बताइए इसका। छोटे छोटे क्वेश्चन जो आप लोग आते हुए गलत करते हैं लोग। इसका सही उत्तर होगा 650। ठीक, अब चलते हैं, खोपड़ी से संबंधित है, क्रेनियम हिस्सा है किसका? रीढ़, खोपड़ी, चेहरा और कान का। बताइए आप लोग। इसका होगा खोपड़ी, क्रेनियम खोपड़ी। ठीक है, क्रेनियम में कुल हड्डियों की कितनी संख्या होती है ये पूछ रहे हैं। ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। इसका सही उत्तर होगा डी 8। ठीक, मेरे उत्तर बताने से पहले अगर बता दे रहे हैं तो इसका मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, पेरिटल हड्डी पाई जाती है चेहरे में, कान में, क्रेनियम में, रीढ़ में। किसमें जाती है पेरिटल? बताइए। ये पाई जाती है क्रेनियम में, पेरिटल। ठीक है, कान के ऊपर। चेहरे में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 8, 12, 15, 14। सही उत्तर बताइए। 8, 12, 15 और 14। इसका सही उत्तर होगा 14। और 14वीं का चांद वही चांद है 14वीं वाला, तो ये याद रखिएगा, 14वीं का चांद से चेहरा। ठीक है, मैंडिबल नामक हड्डी पाई जाती है किसमें? चेहरे में, कान में, क्रेनियम में और रीढ़ में। कहां पाई जाती है मैंडिबल? उत्तर बताइए। ए चेहरा। फेस की सबसे मजबूत हड्डी पूछ रहा है, कौन सा है? पेलेटाइन, मैक्सिबल, मैंडिबल और लेक्रियम। इसका सही उत्तर बताइए। 22वां का सी मैंडिबल। ठीक है, कान में कुल कितनी हड्डी पाई जाती है? 5, 6, 7, 3। सही उत्तर बताइए 6। गुड। पसलियां रिब्स में हड्डी पाई जाने वाली 22, 24, 26, 28। इसका जनरल क्वेश्चन है 24। ये 12 के जोड़ी में होते हैं, 12 प्लस 12। ठीक है, इसी में क्वेश्चन आता है फ्लोटिंग रिब्स कौन सी है, ट्रू रिब्स कौन सी है, फॉल्स रिब्स कौन सी है। ठीक है, वो आगे हम लोग देखते जाएंगे इसको। रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी है? 25वां क्वेश्चन है, तो ये हो गया 26। और अंग्रेजी की वर्णमाला यू की आकार की हड्डी कहलाती है कैक्स हाइड और थोरसिक स्कैपुला। इसका जनरल क्वेश्चन है ये हाइड बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
अनुबंधी अस्थिपंजर एपिकॉन्ड्राइज सेगमेंट में ऊपरी अपर एक्सट्रीमिटी में हड्डियों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 27, इसका सही होगा 64। ठीक। स्कैपुला हड्डी किस अंग की है? कंधा, जांग, हाथ और पैर। तो स्कैपुला कंधे के पीछे होता है, कंधे के जॉइंट में यह अहम हिस्सा निभाता है, तो स्कैपुला कंधे में। ठीक। मेरुदंड मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड में कितनी हड्डियां होती हैं? 31, 32, 33, 34। सही उत्तर बताइए इसका सही उत्तर होगा 33। ठीक है। लोअर एक्सट्रीमिटीज में कितनी हड्डियां होती हैं? 61, 62, 64, 33। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा 62। ठीक। अस्थियों में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? ये अच्छा क्वेश्चन है। 30 से 40%, 20 से 30% और 10 से 20%। और डी है पानी ही नहीं होता। सही उत्तर बताइए इसका। क्वेश्चन नंबर 31, 30 से 40%। ठीक। 30 to 40%। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम? उल्ना, रेडियस, ह्यूमरस और फीमर। जनरल क्वेश्चन है, या इस टाइप के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए आप लोगों से। 32 फीमर। ठीक। पटेला हड्डी कहां पाई जाती है? ये मैंने स्पोर्ट्स इंजरी में पढ़ाया भी है, एक बार आप लोग लिस्ट चेक कर सकते हैं मेरी स्पोर्ट्स इंजरी की। पटेला हड्डी जांग, घुटना, एड़ी और उंगली, ये घुटने की हड्डी है, कटोरी जिसे बोलते हैं। ठीक है। टार्सल हड्डी किस अंग की होती है? एड़ी, कमर, घुटना, जांग। तो टार्सल हड्डी होती है एड़ी की। ठीक। टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजेस सब ये पंजे की हड्डी है। हिंज ज्वाइंट किसमें होता है? 35 क्वेश्चन। हिंज ज्वाइंट, हिंज मतलब होता है जैसे दरवाजा खुलता है एक ही साइड ही मूव करता है, तो ये होगा आपका कंधा, बॉल एंड सेकंड ज्वाइंट। कलाई, ये हो गया कलाई में होता है। स्लाइडिंग ज्वाइंट होता है, घुटने में होता है। तो हिंज ज्वाइंट घुटने में। ठीक है, ये सही है, आंसर है आपका घुटना। ठीक। बॉल एंड सेकंड ज्वाइंट कहाँ होता है? बॉल एंड सेकंड ज्वाइंट, जाहिर सी बात है जनरल क्वेश्चन बॉल एंड सेकंड ज्वाइंट का, ये होगा आपका बॉल एंड सेकंड ज्वाइंट कंधे में। ठीक। बॉल एंड सेकंड ज्वाइंट कंधे में, और ऑप्शन में था कंधों में, घुटनों में, जांग में और कलाई में। घुटने में हिंज ज्वाइंट, जांग में बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हो सकता है, होता है। जांग में, थाई में नहीं, बल्कि कूले के ज्वाइंट में होता है। तो इसका सही उत्तर है ए, कंधे में। ठीक है। कब्जे का जोड़ का उदाहरण कौन सा है? कोहनी, कंधा, कलाई या कूल्हा। क्वेश्चन नंबर 37, इसका सही उत्तर होगा कोहनी। ठीक। काठी का अस्थिकंधी, सैडल एंड कॉन्डिलाइट का उदाहरण? कलाई, घुटना, कूल्हा, जांग। इसका सही उत्तर होगा ए, कलाई, रिस्ट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 38, उसके बाद चलते हैं। ग्लाइडिंग बोन हड्डी कहां पर जाती है? कार्पल, टार्सल, फीवर, टीबिया और पुनर्विस। इसका सही उत्तर होगा ए, कार्पल एंड टार्सल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन सा ग्लाइडिंग ज्वाइंट का उदाहरण है? रिस्ट ज्वाइंट, कार्पल एंड टार्सल ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट और हिप ज्वाइंट। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, कार्पस एंड टार्सल ज्वाइंट। ठीक है। कौन सी हड्डी पैर का एक हिस्सा नहीं है? ये पूछना नहीं है, ध्यान रखिएगा, कई बार नहीं है और है में आप लोग गलती कर देते हैं। ह्यूमरस, फैबुला, टीबिया और फीमर। इसका सही उत्तर बताइए 41 का। इसका ह्यूमरस, ह्यूमरस हाथ की हड्डी। ठीक है, ये पैर की पूछ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किसका उखड़ा जोड़ डिस्क्लोजन देख सकते हैं? कंधे का, पैर का, हाथ का या छाती का? सही उत्तर है इसका 42 का, कंधे का जोड़। अब जो डिस्क्लोजन होता है कंधा इसका उतरता है, हम देख सकते हैं। ठीक है। मेरुदंड वर्टिकल में हड्डियों की संख्या 33, 35, 17, 19। सही उत्तर बताइए इसका। सही उत्तर होगा इसका 33। ठीक। उंगलियों के जोड़ के उदाहरण है हिंज ज्वाइंट, पिवट, सॉकेट जॉइंट और ग्लाइडिंग ज्वाइंट। 44, इसका सही उत्तर होगा उंगलियां एक ही साइड मुड़ती हैं, तो जाहिर सी बात है ये हिंज ज्वाइंट। ठीक है। चलिए गुड। नेक्स्ट चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुनिमित कीजिए। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट,
ठीक है। पिवट ज्वाइंट, कार्पल एंड टार्सल, कब्जे का जोड़, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कौन सा होगा आपका, वो देखिए। इसका सही उत्तर होगा बी, बी इज राइट आंसर। ठीक है। A4 ये आया आपका, B3, B3 ये आया, C1, C1 ये चला गया, और D2, D1, D1 है, D1 हो गया, और C2, C2। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 46, मानवीय शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां होती है। ये थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन था, चलिए चलते हैं। A 450, B 500, C 600, D 550। राउंड फिगर में 600 नजदीक है आपका, तो 600 सही होगा। ठीक, चलिए। पूरे शरीर का कितने प्रतिशत मांसपेशियों का वजन है, 40, 45, 50 या 60%। इसका उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 47, पूरे शरीर का कितने प्रतिशत मांसपेशियों का वजन है, ये पूछ रहे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बी, 45%। हमारे शरीर में मांसपेशियों का वेट 45%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक कॉन्स्ट्रक्शन है क्या, एक ही मांसपेशियों में तनाव का एक जैसा रहना परंतु लंबाई में परिवर्तन आ जाना। बी है मांसपेशियों की लंबाई का पूर्वोत्तर रहना परंतु मांसपेशियों में तनाव बढ़ जाना। सी है मांसपेशियों में तनाव तथा लंबाई समान रहना। डी है मांसपेशियों का तनाव तथा लंबाई में वृद्धि होना। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ए, एक ही मांसपेशी में तनाव का एक जैसा रहना परंतु उसकी लंबाई में परिवर्तन आ जाना आइसोटोनिक कॉन्स्ट्रक्शन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 49, आइसोमेट्रिक खिंचाव किसे कहते हैं। ए है सिकुड़न प्रक्रिया में मांसपेशियों की लंबाई का पूर्वोत्तर रहना परंतु मांसपेशियों में तनाव बढ़ जाना। बी है सिकुड़न प्रक्रिया में मांसपेशी की लंबाई का बढ़ जाना तथा मांसपेशियों में तनाव का घटना। सी है सिकुड़न तथा लंबाई में कोई अंतर नहीं आना। डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। 49 क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा ए, सिकुड़न प्रक्रिया में मांसपेशियों की लंबाई का पूर्ववत रहना परंतु मांसपेशियों में तनाव का बढ़ जाना। ठीक है, उससे चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। किस संकुचन में मांसपेशियों की लंबाई परिवर्तित होती है। ये क्वेश्चन आप लोग मेरे कमेंट में इसका उत्तर बताइएगा। ठीक है, इसके साथ ही आज आपके 50 क्वेश्चन एनाटॉमी खत्म होते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।